हेलो एवरीवन, आज बात करते हैं ट्रेंडिंग पाकिस्तानी ड्रामा के बारे में। पहला नंबर पे आता है इक़्तिदार। इक़्तिदार में जो फीमेल लीड होती है उसका नाम होता है मेहरुन्निसा और वो एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती है। वो जॉब कर रही होती है, उसके फादर नहीं होते हैं, वो अपनी मदर और सिस्टर के साथ रहती है और चाचा चाची के साथ रहती है, जिनसे उन लोगों की उतनी बनती नहीं है। और दूसरी साइड पे आता है शाहनवाज शाह, जो कि मेन लीड है, और उसकी मम्मी जो है वो इस स्टोरी की विलन है, और उसका छोटा भाई जैन, जिससे मेहरुन्निसा के भाई का कत्ल हो गया था एक्सीडेंट की वजह से। और मेहरुन्निसा चाहती थी कि वो उसको जेल पहुंचाए, वो उसको जेल भी पहुंचा देती है, लेकिन जैन की मम्मी शाहनवाज से बोलती है, मतलब वो तो अपने बड़े बेटे से बोलती है कि जाके तुम मेहरुन्निसा से शादी कर लो ताकि जैन छुट करके आ जाए। और शाहनवाज अपनी मम्मी के कहने पर बिल्कुल वैसा ही करता है। वो मेहरुन्निसा को पहले अच्छी बात करके फंसाता है, फिर उससे शादी कर लेता है, और उसके बाद ही अब पहले दिन ही वो बोलने लग जाते हैं कि तुम माफ़ीनामा में साइन करो वरना मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूँगा। लेकिन इसमें जो मेहरुन्निसा का कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा मतलब रूड टाइप का है। वो बहुत ही उस टाइप की लड़की है जो कभी नहीं झुकेगी किसी के बोलने पर। तो वो डायरेक्ट बोलती है कि तुम्हें डिवोर्स देना है ना मुझे, तुम दे दो, लेकिन ये बात याद रखना कि तुम लोगों की इज़्ज़त जो है वो मेरे हाथ में है। तो उस दिन शाहनवाज को डाइवोर्स नहीं दे पाता है। वो लोग दोनों एक साथ रहते हैं। अमल जो होती है वो शाहनवाज से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वो उसकी कज़न भी होती है और शाहनवाज की मम्मी को बहुत पसंद भी होती है। तो अब अमल बोलती है कि मुझसे ज़्यादा नहीं रह पाएगा और मैं अब टॉलरेट नहीं कर सकती, तो मुझे अब शाहनवाज से शादी करनी है। तो उसके पेरेंट्स लोग, जो कि शाहनवाज की मम्मी के जो भाई होते हैं अमल के पापा, वो आते हैं रिश्ता लेकर के और बोलते हैं कि मुझे शादी करनी है चाहे जो भी हो जाए, अगर तुम नहीं कर सकती तो तुम आज से मेरी बहन नहीं हो। तो शाहनवाज की मम्मी हाँ बोल देती है और यहाँ पे सीन आ जाता है कि अब शाहनवाज की दूसरी शादी होने वाली होती है और वो बहुत ज़्यादा टेंस होता है। एक तो वो पहले मेहरुन्निसा से शादी नहीं करना चाहता था और अब वो नहीं चाहता है कि अमल से उसकी शादी हो। उसके बाद फिर जब शादी वाले दिन में जब निकाह के टाइम होता है तो शहनवाज बहुत सोचता है और बैठ कर के वो सिर्फ मेहरुन्निसा के बारे में सोच रहा होता है। दूसरी साइड मेहरुन्निसा को पता चल जाता है कि शहनवाज दूसरी शादी करने गया है, तो वो घर छोड़ कर के चली जाती है। और लेकिन वो शादी नहीं करता है क्योंकि उसको मेहरुन्निसा से अब पता चल गया था कि उसको मेहरुन्निसा से प्यार हो चुका है। तो वो वापस जाता है और मेहरुन्निसा को घर लेकर आ जाता है और उससे माफ़ी भी मांग लेता है। ये ड्रामा भी ट्रेंड में चल रहा है और अभी हम लोग को आगे ये देखना है कि मेहरुन्निसा क्या शहनवाज को माफ़ करेगी और क्या अमल चुप बैठेगी और वो शहनवाज को मेहरुन्निसा के साथ छोड़ देगी, और क्या मेहरुन्निसा ये सब सर्कमस्टांसेस को पार कर पाएगी। नेक्स्ट ड्रामा है मीम से मोहब्बत। ये बहुत ही मस्त ड्रामा है, यानी कि अभी तक में मेरा फेवरेट चल रहा है ये ड्रामा। इसमें जो फीमेल लीड होती है आयत, जिसका निक नेम रोशी है, और मेल लीड होता है तलहा, जो कि आयत का बॉस होता है। इसमें आयत का कैरेक्टर बहुत ही फ़नी दिखा रहा होता है और वो मतलब वो बहुत मासूम दिखाया जाता है इसमें आयत के कैरेक्टर को, और बहुत ही ज़्यादा फ़नी और बहुत ही हुलचुल टाइप का। और इसमें तलहा का कैरेक्टर थोड़ा रूड दिखाया जाता है क्योंकि उसके फैमिली में बहुत ऐसा कुछ बुरा हुआ है जिस वजह से उसका कैरेक्टर बहुत रूड दिखाया जाता है इसमें। और आयत जो होती है उसको पढ़ाई का बिल्कुल भी शौक़ नहीं होता है, उसको शादी करने का शौक़ होता है, उसको पढ़ाई से छुटकारा चाहिए होता है। लेकिन उसके पापा कैसे भी करके उसको तलहा के यहाँ ऑफिस में जॉब लगवा देते हैं, इंटर्नशिप करने के लिए। जॉब नहीं, इंटर्नशिप। वो रोज़ जाती है, तलहा को देखती है, उसको तलहा एकदम पसंद नहीं आता है। वो हमेशा उसके लिए कुछ शक्ल वक्ल बनाने लग जाती है और वो चाहती नहीं है कि वो ऑफिस में कुछ भी काम करे। और दूसरी साइड तलहा जो होता है उसको भी आयत पसंद नहीं आती है, लेकिन वो बस अपने फादर की वजह से उसको अपने ऑफिस में रखा हुआ होता है। और आयत जो होती है वो बहुत ही एडवेंचर करती है, ऑफिस में बहुत सारे काम बिगाड़ देती है, केटल भी फोड़ देती है और भी बहुत सारे काम बिगाड़ देती है। लेकिन यहाँ पे टर्निंग पॉइंट ये होता है कि जब इस स्टोरी में एक बच्चा होता है मोहित, जो कि तलहा के बड़े भाई का बेटा होता है, और उन लोगों की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, जो तलहा सोचता है कि वो उसी की वजह से हुआ है, क्योंकि वो उस दिन बहुत तेज़ गाड़ी चला रहा था और वो भी गाड़ी में बैठा हुआ था। तो इसलिए वो बच्चा बहुत ही डिप्रेशन में रहता है और किसी से बात नहीं करता है और खेलता भी नहीं है। लेकिन और तलहा को उसकी बहुत ही फिक्र रहती है कि पता नहीं अब इसके साथ आगे क्या होगा। लेकिन जब वो आयत से मिलता है, यानी कि रोशी से मिलता है, तो बहुत ही ज़्यादा खेलने लग जाता है और
उसको आयत बहुत पसंद आती है और वो अब बोलने भी लग जाता है और अच्छा से सब चीज़ करने लग जाता है। तो तलहा और उसके पापा को देख के लगता है कि हाँ, वो आयत के साथ सही से रह रहा है और आयत उसका बहुत ख्याल भी रखती है अच्छा से एकदम। और तलहा को फिर धीरे धीरे आयत अच्छी लगने लग जाती है और तलहा एक्चुअली आयत को बहुत ही जगह से उसको बचाया है। जैसे कि वो एक जगह फंस गई थी जहाँ एक लड़के ने उसे कुछ पिला दिया था और उसके साथ गलत करना चाहा था, लेकिन उस वक्त भी तलहा की वजह से वो बच गई थी। और फिर धीरे धीरे तलहा को वो पसंद आने लग जाती है। और अब हमें आगे देखना है कि स्टोरी में तलहा उससे शादी करता है कि नहीं करता है और आगे क्या होता है। एक्चुअली ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है, रोमांटिक भी है, फ़नी भी है, इसमें बहुत मज़ा ही आ रहा है और आप लोग इसे देख सकते हैं कि बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है। और थर्ड नंबर पे आता है दुनियापुर, ड्रामा दुनियापुर। ये थोड़ा वायलेंट स्टोरी है, मतलब इसमें जो फीमेल लीड है अना और मेन लीड है शामिर। इसमें जो नौरोज़ आदम है वो शामिर का पापा है और नवाब जो है वो अना के पापा है। वो लोग दोनों टीम मतलब दोनों जो होते हैं एक दूसरे के बहुत खिलाफ होते हैं और दोनों को दुनियापुर चाहिए होता है। ये दुनियापुर जो है, यहाँ इतनी लड़ाई होती है, इतने रोज़ कत्ल किए जाते हैं, यहाँ पुलिस की बिल्कुल भी नहीं चलती है। यहाँ आधे लोग जो होते हैं वो आदमों की तरफ होते हैं और आधे लोग जो होते हैं वो नवाब की तरफ होते हैं। आदम जो था वो नवाब के यहाँ नौकर था, लेकिन वो उसकी माँ का कत्ल कर दिया गया था, इसलिए वो अब नवाब से टक्कर करता है और दुनियापुर हासिल करना चाहता है। लेकिन जो आदम लोग थे यानी कि शामिर लोग, वो लोग उसके पापा ने नवाब के चारों बेटों को मार दिया था। अब सिर्फ अना ही वहाँ बच गई थी और अब वही एक नस्ल थी जो दुनियापुर हासिल कर सकती थी नवाब की तरफ से। इस स्टोरी में आपको बहुत ज़्यादा फाइटिंग नज़र आएगी, बहुत ज़्यादा खून खराबा दिखेगा और रोमांटिक भी दिखेगा यहाँ पे, क्योंकि जो शामिर और अना होते हैं वो लोग दोनों को ऐसा बिल्कुल नहीं करना होता है। वो लोग को मारना नहीं होता है किसी को और वो लोग को एक पीसफुल लाइफ चाहिए होता है। तो अना जो होती है वो शामिर को अपना दिल का बात बताती है और शामिर को भी लगता है कि हाँ, इसका जो दिमाग है वो तो मेरे जैसा मैच हो रहा है, क्योंकि मुझे भी ये सब नहीं चाहिए। फिर वो लोग दोनों की दोस्ती हो जाती है और वो लोग दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लग जाते हैं। लेकिन वहाँ पे हालात ही ऐसे रहते हैं कि वो लोग दोनों को एक दूसरे से दुश्मनी करनी ही पड़ जाती है। यहाँ पे ये जो स्टोरी है वो हेट टू लव है, तो ये आप लोग को देखने में बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पे आप लोग को एक फ़ीमेल फाइटर भी देखने को मिलेगी और स्टोरी में जो ड्रेस कोड है वो तो अमेजिंग है पूरा। तो अब हमें आगे ये देखना है कि क्या कौन सी टीम जीतेगी, नौरोज़ आदम की या फिर नवाब की, या अना और शामिर की शादी हो जाएगी, या दोनों एक हो जाएंगे और कोई भी टीम नहीं जीतेगी, दोनों मिल करके दुनियापुर को चलाएंगे, और क्या दुनियापुर वापस पीसफुल एक प्लेस बन पाएगा कि नहीं, यहाँ पुलिस का हुक्म चल पाएगा या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।